नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक नया IPO आया है, इंडोफार्म इक्विपमेंट। ये ट्रैक्टर और क्रेन्स बनाने का काम करती है कंपनी। इसके दो ब्रांड है, एक इंडो पावर और एक इंडो पावर है, एक इंडो फर्म है। ओके, ये कंपनियां बेसिकली ट्रैक्टर क्रेन्स बनाने का काम करती है। ट्रैक्टर्स में इसके जो वेरिएंट्स है वो 16 HP से 110 HP तक के इसके ट्रैक्टर्स आते हैं। क्रेन्स है जो इसके वो 9 से 30 टन तक की क्रेन्स इसकी आती है। बेसिकली ये जो क्रेन्स और जो ट्रैक्टर बनाते हैं वो बेचते हैं ये नेपाल में, सीरिया में, सूडान में, बांग्लादेश में, म्यांमार में। अच्छी कंपनी है। बद्दी हिमाचल प्रदेश में इनका कंपनी इस्टेब्लिश है और इंडिया में भी इंडोफार्म के आपने ट्रैक्टर देखे होंगे। ये अभी क्या अपनी एक और पास ही में बद्दी में ही एक लैंड एक्वायर की इन्होंने और वहाँ पर ये अपनी एक और कंपनी डाल रहे हैं और इनका एम है कि 3600 यूनिट पर ईयर मतलब प्रोडक्शन करें। अगर बात करें जाए इनके यहाँ कितने एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं तो 938 एम्प्लॉय इनके यहाँ पर पेरोल पर वर्क कर रहे हैं। अभी अगर इनके पूरे इनकी कंपनी में जो शेयर हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो 1 करोड़ 21 लाख शेयर्स हैं, जिनकी अगर कुल कीमत मानी जाए तो 260 करोड़ रुपीस बनती है। अब अगर मैं इनकी बात करूं IPO में जो ये शेयर बेच रहे हैं वो ओनली ये 75 करोड़ रुपीस के ही 75.25 करोड़ रुपीस के ही शेयर बेच रहे हैं। इसकी जो फेस वैल्यू रहेगी वो 10 रुपीज़ की रहेगी। 69 का एक लॉट रहेगा शेयर का। और ये जो दे रहे हैं QIB को, मतलब क्वालिटी इंस्टीट्यूट ब्रोकरेज फर्म जो रहती है वो उनको 50%, NHI को 15%, 15, QIB को 50 मतलब 50% है ना। और रिटेलर्स इसमें 35% पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन्होंने रिटेलर्स के लिए 35% रखा है। अब अगर इनकी बात करी जाए मार्च क्वार्टर में जो इनके जो रिज़ल्ट आए थे, मतलब देखा जाए कि इनका परफॉर्मेंस आने मतलब प्रीवियस ईयर में कैसा रहा है, तो मार्च 2022 में इनको 13 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और 2023 में इनको 15 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। 2024 में इनको फिर 15 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। मतलब कंपनी प्रॉफिट में ही है। जून की अगर हम बात करें जाएँ, अगर एक क्वार्टर की अगर बात करें जाए इनको जून क्वार्टर में 2.45 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था कंपनी को। मतलब कंपनी बेसिकली अभी प्रॉफिट में ही है। अगर हम इस शेयर में हमें मेरे हिसाब से इस IPO में अप्लाई करना चाहिए, पर कुछ ऐसी बातें हैं कि मतलब ये जो महंगी कंपनी मुझे लग रही है जहाँ तक मैं देखूँ, क्योंकि अगर IPO के बाद अगर मैं इसकी बात करूं इस कंपनी की, जो इन्होंने IPO का जो लिस्टिंग प्राइस जो रखा है, मतलब जो प्राइस बैंड रखा है, वो मेरे हिसाब से महंगा इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि IPO के बाद इस कंपनी का जो PE रेशियो रहेगा वो 105% का रहेगा। और अगर इसी कंपनी की जो इंडस्ट्रियल PE है, जैसे कि एस्कॉर्ट हो गई, एस्कॉर्ट क्यूबेटो आप जानते होंगे, बहुत बड़ा नाम है ये। उसके बाद एस इक्विपमेंट की जो कंपनी है वो भी ट्रैक्टर ही बनाती है, क्रेन्स ही बनाती है। एस्कॉर्ट भी क्रेन्स और ट्रैक्टर दोनों बनाती है। उनका अगर इंडस्ट्री PE की बात करें तो एस्कॉर्ट का इंडस्ट्री PE है 36 का, उसकी फेस वैल्यू 10 की। और एस का जो इंडस्ट्रियल PE है वो 47 का है, उसकी अगर फेस वैल्यू की बात करें तो 2 की है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका फेस वैल्यू तो 10 की है, ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर PE रेशियो देखा जाए तो 105 का है। मतलब 3 से 4 गुना महंगी कंपनी। आप देखो, अभी अगर मैं करंट इसकी GMP की बात करूं तो 42% का GMP इसका चल रहा है।
मतलब मेरे हिसाब से तो इस मैं तो रिटेल इन्वेस्टर से यही कहूँगा, ठीक है आईपीओ लगता है तो आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं, करो इन्वेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, आईपीओ में तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए। पर इंडस्ट्रियल पीए से हिसाब से इसका पी रेशियो जो है काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए इसमें क्यूआईबी वगैरह इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। फिर भी कोई बात नहीं, आईपीओ को अप्लाई करें और अगर लगता है तो होल्ड करके रखें लॉन्ग टर्म के लिए। आने वाले टाइम में कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा दे सकती है और एक एस्कॉर्ट जैसी और एक एस जैसी कंपनी बन सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि काफ़ी डिमांडेबल है इंडो फार्म। मैं जहाँ जाता हूँ आपको इंडो फार्म के ट्रैक्टर्स एजेंसियाँ मिलती है हर एक सिटीज़, हर एक लोकेशन पे। और आप देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि नेपाल, सीरिया, सूडान, बांग्लादेश, म्यांमार, मतलब कंपनी का फॉरेन में भी एजेंसीज़ है और फॉरेन में भी इसका डिमांड है, तो आप आईपीओ में अप्लाई करके चल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए पैसा लगा रही है, ना कि अपना लोन चुकाने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है, मैंने देखा है कि कई कंपनियां तो अपना लोन चुकाने के लिए क्या बोलते हैं आईपीओ में यहाँ पर आती है और आईपीओ से पैसा जुटाती है। तो यहाँ तो ये कंपनी एक अपनी नई यूनिट डाल रही है, इसीलिए अपनी प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ कर रही है। 3600 यूनिट पर ईयर के प्रोडक्शन को का इसका टारगेट है, तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं नज़र आ रही है मुझे। जहाँ तक अगर 3600 यूनिट पर ईयर के हिसाब से अगर इसका वो जाता है तो इसका इंडस्ट्रियल पी कुछ दिनों में 1-2 साल में इसका इंडस्ट्रियल पी वापस से 36-47 जैसे जैसे इनका मार्केट मतलब एजेंसियाँ बढ़ेगी और यूनिट्स अगर ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा तो कस्टमर बढ़ेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा तो अपने आप पी रेशो तो हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ करेंट के हिसाब से तो ज़्यादा है, तो बस मैं तो यही कहूँगा इन्वेस्ट करके चलिए, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।